का स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और अंतिम लेक्चर मानकर चलेंगे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का। सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूँ। रवि वर्मा है, खुश नसीब जोशा है। इनका कमेंट ही हमें बड़ा प्रभावी लग रहा है। अपराध की कप्तानी मतलब क्या बात है। ऋतु राजपूत, रमाकांत भारद्वाज, प्रिया चौधरी, आरती शर्मा, मोनिका रावत, अंशिका यादव, सरोज यादव, कंचन सरोज, पूजा सिंह, शिवांग गौतम, कविता चौहान, स्वामीनाथ, अमित यादव, प्रवेद अंसारी, रोशनी पटेल, दिव्यांशी राज, आकांक्षा, सभी का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाए जल्दी जल्दी। अंतिम देखिए, हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के थ्योरेटिकल सेक्शन पे इस समय पढ़ाई कर रहे थे। थ्योरेटिकल सेक्शन में भी मैंने आपको जैसे जनसंख्या, चुनाव और क्या कहते हैं आय व्यय, इन सब पर भी जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने डिटेल करने की कोशिश की और आपने देखा होगा कि क्लास शीट भी मैंने आज आपके टेलीग्राम पे भेजा है। ठीक है, हाँ। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आज एक और हम इसमें इंपॉर्टेंट सेशन कवर कराएंगे आज आपका, जो कि बेस्ड होगा परसेंटेज पर ही। और परसेंटेज की एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति आप लोग परीक्षाओं में भी देखते होंगे कि आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो है बेस्ड ऑन एग्जाम। ध्यान से देखिएगा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बेस्ड ऑन एग्जाम, मतलब परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को हम टारगेट करेंगे आज की क्लास में। परीक्षा पर आधारित अगर हम बात करें तो परसेंटेज के कुछ प्रश्न जो सीधा सीधा होते हैं और एग्जाम पर आधारित होते हैं, तो परीक्षा को ही हम टारगेट यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इस नेचर को समझिए, किसमें किस तरह की बात की जाती है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेडिंग सब लोग अपनी कॉपी में लगाइएगा, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन या बेस्ड ऑन एग्जाम की बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एग्जाम। चलिए, अब जब कभी आपको पता है कि परीक्षा होती है तो क्या होता है। सबसे पहले हम परीक्षा में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम परीक्षा देते हैं और हम परीक्षा देते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम परीक्षा को टॉप कर जाएं। परीक्षा को टॉप भी ना कर जाए, परीक्षा में एक जो लक्ष्य है, लक्ष्य ये नहीं है सिलेक्शन लेना। लक्ष्य का मतलब यहाँ पर परीक्षा में जो पूर्णांक हो उसको हम पाले। हमेशा लक्ष्य ये होना चाहिए। पास होना, क्रॉस करना वो अलग चीज है, लेकिन आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे होना क्या टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, एग्जाम जो दें उसके पूर्णांक को ही पाले। जब कोई परीक्षा होती है तो हम परीक्षा हाल में जाते हैं, जब कॉपी लिखना शुरू करते हैं तो 0% से हम लिखना शुरू करते हैं। मेरी कॉपी शुरू हुई लिखनी और जो उसका मैक्सिमम अंक है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य होता है कि वहां तक पहुंच नहीं पाते कभी भी, और एग्जामिनर को भी पता होता है कि कोई नहीं पहुंच पाएगा 100% तक। जैसे अगर 100% का पूर्णांक है तो मैक्सिमम कोई लोग नहीं पहुंच सकते हैं 100% तक। हम लोग यहीं कहीं बीच में रह जाते हैं। जब बीच में रह जाते हैं तो हम लोग यहीं पर बीच में रह करके अपने आप को चेक करते हैं कि क्या हम इस परीक्षा को क्वालिफाई करने लायक है कि नहीं है। इसके लिए जो बोर्ड होता है वो एक पासिंग मार्क निर्धारित करता है, इसको कहते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित करता है, उत्तीर्णांक निर्धारित करता है, जिसको कहते हैं पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक। पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक एक जो बोर्ड होता है वो निर्धारित करता है। हम आप जब भी इस परीक्षा को अगर देते हैं तो हम लोग अगर इस न्यूनतम अंक के पीछे होते हैं तो हम फेल होते हैं। अगर आप इस पॉइंट के पीछे हैं तो आप फेल हैं, इस पॉइंट के बाद है तो आप क्या है, पास है। ये बात होती है। और मैक्सिमम क्या होता है, 100% होता है। आप कहां से शुरू करते हैं, 0% से। आपकी इच्छा क्या होती है, यही कंप्लीट हो जाए, 100% हमको मिल जाए। ठीक है, हाँ, 100% कंप्लीट हो जाए। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। लेकिन हमको पता है कि हम इसको अगर इस लाइन को, इस बिंदु को क्रॉस कर जाएं तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन हम अगर नहीं कर पाए तो हम फेल हो गए, और कर गए तो क्या हुआ, पास हो गए। यही बातें होती है। इसी पर आधारित आपको सबसे पहले दो तरह के प्रश्नों की बात मैं कराऊंगा। पहला जो केस रहेगा उसमें रहेगा एक परीक्षार्थी पर आधारित। एक परीक्षार्थी, जैसे अगर अकेले आप ही के बारे में कुछ प्रश्न बनाने की कोशिश करूं तो एक परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न बनेंगे। दो परीक्षार्थी पर भी आधारित प्रश्न बनते हैं, दो परीक्षार्थी पर, और खासकर दो परीक्षार्थी वाले प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे एग्जाम में, परीक्षार्थी पर आधारित। पहले सबसे समझिए एक परीक्षार्थी की बात क्या होती है। जैसे अगर एक ही छात्र है जो परीक्षा दे रहा है, वह कभी परीक्षा में पास हुआ है, कभी परीक्षा में फेल हुआ है, उसने कुछ कम अंक पाए हैं, कभी वह पास हुआ, कभी फेल हुआ, मतलब दोनों स्थितियां उसके साथ लागू हो सकती हैं। जब दो छात्र होंगे तो उसकी तीन केसेस बनेंगी। मैं तीनों को भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, एक एक बिंदु को आप समझिएगा। एक छात्र पर आधारित, सबसे पहले मैं लेता हूं एक छात्र पर आधारित। एक छात्र पर आधारित, ध्यान से सुनिएगा बात क्या हुई। आप में से ही कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है, इन्होंने एक एग्जाम दिया, पूरी बात को सुनिएगा। इन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम में जब लिखना शुरू किया और ये अंतिम तक लिख कर चले आए तो पता चला इस परीक्षा में इन्हें 30% अंक मिला। इनको मान लीजिए एक छात्र थे जिनका नाम था रोहन ने किसी एक परीक्षा में 30% अंक अर्जित किया, 30% अंक अर्जित किया, और फिर भी वह 20 अंकों से फेल हो गया। रोहन ने, देखिए ध्यान से, 30% अंक अर्जित किया, 30% अंक अर्जित किया, फिर भी वह परीक्षा में 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हुआ। यदि पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, 40% अंक आवश्यक थे पास होने के लिए, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप समझ गए होंगे। मैंने कहा रोहन ने एक परीक्षा दी, जो किसी भी तरह की परीक्षा थी, उसमें उसको 30% अंक मिले, लेकिन वह 30% अंक पाने के बाद भी 20 नंबर से फेल हो गया। और 20 नंबर से फेल इसलिए हुआ क्योंकि 40% अंकों की आवश्यकता थी पास होने के लिए। अब हमसे पूछा परीक्षा का पूर्णांक बताइए क्या होगा। समझने की कोशिश करिए। 30% अंक रोहन को मिला है, लेकिन फिर भी वह फेल है क्योंकि पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक क्या था, 40% था। मतलब रोहन यहां नहीं पहुंच पाया। तो कितना पीछे रह गया रोहन, कितना पीछे रह गया, आप देख पा रहे 10% पीछे रह गया। 30 में से अगर 10% और अगर पा लेता तो वह पास हो जाता। यह जो 10% है, यह जो 10% का फर्क रह गया उसके पास, उस फर्क को अगर हम न्यूमेरिकली काउंट करें तो कितने अंक के बराबर है, 20 अंक के बराबर है। अब आपको 10% का अंतर अगर 20 के बराबर है तो परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% माना जाएगा। 100% का मान बताइए। 10 दूना 20 होता है, 2 को 100 से गुणा कर दीजिए, परीक्षा का पूर्णांक क्या हो गया, 200 हो गया। उस परीक्षा में जिस परीक्षा को रोहन पार्टिसिपेट किया है, उस परीक्षा का पूर्णांक 200 नंबर था। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछता कि रोहन को कुल कितने अंक मिले, रोहन को कुल कितना अंक मिला, कुल अंक रोहन को कितना मिला, समझिए बताइए आप सभी लोग। किसी का अगर हो जाए तो बताएं रोहन को कुल कितने अंक मिले। आपने देखा कि जो 10% था वह 20 था, तो 1% क्या होगा, 2 होगा। और कुल अंक रोहन को कितना मिला, रोहन ने 30% अर्जित किया है, 30% बराबर रोहन को 60 नंबर मिला है। रोहन को यहाँ पर 60 नंबर मिला हुआ है इस परीक्षा में। 20 नंबर से फेल हुआ है, 80 नंबर पाता तो पास हो जाता, 200 नंबर का पूर्णांक था। यही तरह का प्रोसेस है। कभी कभी इसी में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम मोहन था,
मोहन ने एक परीक्षा दी और वह, ध्यान से सुनते जाइएगा, मोहन ने एक परीक्षा दी जिसमें मोहन को 200 अंक मिले। कितने अंक मिले? 200 अंक। 200 अंक प्राप्त किया, मोहन ने 200 अंक प्राप्त किया, जो कि पास होने के लिए, ध्यान से सुनते जाइएगा, जो कि पास होने के लिए आवश्यक, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक है। 20 अंक अधिक है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक है। यदि पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? बताइए, प्रश्न क्या है आप समझ गए होंगे। एक दूसरा व्यक्ति है जिनका नाम है मोहन। मोहन ने एक परीक्षा दी और उनको 200 नंबर मिल गया, जो कि उन्होंने कहा कि आवश्यक न्यूनतम अंक जितना पाना चाहिए उससे 20 नंबर ज्यादा पा गया है। यदि पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए क्या था? अब आप समझिए ये प्रोसेस को। या फिर एक परीक्षा हुई, कैंडिडेट का नाम बदल गया, नाम कैंडिडेट का है मोहन। क्या है? मोहन। मोहन ने परीक्षा दी, साफ साफ लिखा है 30% अंक पाते तो पास हो जाते, 30% अंक पाते तो पास हो जाते, न्यूनतम निर्धारित अंक है। 100% पूर्णांक होता है परीक्षा का, 0% से परीक्षा प्रारंभ होती है, पूर्णांक आपका 100% है। मोहन को 200 नंबर मिले हैं और पास होने के लिए जितना आवश्यक है उससे वह 20 ज्यादा पा गया है। मतलब अगर उसको 200 मिले थे, 200 में अगर वह 20 ना भी पाता तो भी वह उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता। मतलब 180 अंक यहाँ पर निर्धारित न्यूनतम अंक था पास होने के लिए। तो न्यूनतम निर्धारित अंक अर्थात अगर यहाँ पर पहुंचना चाहता है तो केवल 180 पाता तो भी मैनेजेबल था। अब सोचिए, यह 30% 180 के समतुल्य है, यह 30% 180 के समतुल्य है। आपको 100% का मान बताना है, 100% का मान 30 छक्के 180 होता है, 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 600 हो जाएगा इस परीक्षा का पूर्णांक। 600 आप सभी लोग यहाँ पर सब लोग सही बता भी रहे हैं, एकदम सही बात है। तो 600 राइट आंसर है। अब इस पर हम देखिए, मैंने कहा जैसे एक छात्र की बात हो, अलग अलग स्थितियां हो, अलग अलग सिचुएशंस हो, या तो फेल होगा या तो पास होगा, बट जो भी होगा वो मैनेजेबल होगा। अगर आप धीरे समझते जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैनेजेबल स्थिति है, आप हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूं, आप ध्यान सुनते जाइएगा और आपको ये सब चीजें एकदम स्पष्ट होती चली जाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सीट पर ओपन करिए अपनी कॉपी पर और इसको लिखिए, सब लोग लिखिए और कंफर्म करिए कि एकदम यहाँ पर यह चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। मतलब जो बोर्ड है उसने निर्धारित कर दिया अगर आप 35% अंक पाओगे तो पास हो जाओगे। एक छात्र जो कि 40 अंक उसको मिला, 40 नंबर उसको मिला, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो गया। अभी अगर 30 पाएगा तभी वह पास हो पाएगा, ठीक है। 30 नंबर से फेल हो गया, बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? समझिए, आप देखिए, अगर मान लीजिए छात्र हैं, आपने कोई परीक्षा दी, पास होने के लिए हमको 35% की जरूरत है। कितने की? 35% की। अगर हम 35% पाएंगे तो पास होंगे। एक छात्र है जिसको 40 नंबर मिला, मान लीजिए आपको कहीं किसी परीक्षा में 40 नंबर मिला है और किसी ने कहा तुम 30 नंबर से फेल हो गए हो। कितने नंबर से? 30। तो आप बताइए कि आप पास कब होते? अगर आप 40 में 30 जोड़ते तभी तो पास होते। मतलब आपको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 70 अंक की। भाई आपने 40 नंबर प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी परीक्षा में आप 30 नंबर से फेल थे, तो अगर 40 में 30 जोड़ेंगे तो जाकर के आप पास होंगे कि नहीं होंगे? कितने अंकों से? कितने अंक पाएंगे तो पास होंगे? 70 अंक पाएंगे तो पास होंगे। अभी बात मुझे बताइए, पास होने के लिए जो निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक था वो क्या था? 35%। हम अपने इस 35% की तुलना किससे कर दें? 70 से। साफ साफ दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर उस परीक्षा का पूर्णांक बताना था, जो कि क्या होता है? 100%। तो 100% का मान क्या होगा ये बताइए? 35 गुना 70, 100 को 2 से गुणा कर दीजिए, 200 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उस परीक्षा का पूर्णांक 200 होगा। एक बार फिर कंफर्म करिए, खुद को सोचिए कॉपी में या ऐसे दिमाग लगाइए। मान लीजिए कोई आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको 40 नंबर मिला, किसी ने कहा यार इसमें पास होने के लिए 150 क्या कहते हैं 70 की जरूरत थी। नहीं, ऐसे नहीं बोला है। आपने कोई परीक्षा दी, आपको 40 नंबर मिला, किसी ने कहा भैया 35% की आवश्यकता थी। हमने कहा तो बताओ कितने से फेल? उसने कहा कि आप 30 नंबर से फेल हो गए हो। 30 नंबर से फेल का मतलब आप अगर 40 पाए थे तो कहीं से मैनेज करते तो 70 आपका हो जाता, तो आप पास हो जाते। पास होने का मतलब आप 35% के बराबर हो जाते। तो 35% को 70 से तुलना कर दीजिए, और पूर्णांक हमेशा परीक्षा का 100 ही होता है। जब 35% 70 है तो 100% क्या होगा? 35 गुना 70, 200 हो जाएगा। 200 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेरे ख्याल से आप इस प्रोसेस को, इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पाए हैं तो सभी लोग प्लीज उत्तर दीजिए, बताइए इसको आंसर देने की कोशिश करिए। मैं कमेंट आपके ले रहा हूं, आप सभी लोग इसको सुनिए। अब इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति हैं, जैसे सुशील जी हैं, सुशील त्रिपाठी। एक परीक्षा में 40% चाहिए पास होने के लिए। कितना परसेंट? 40%। और इन सुशील जी को 178 नंबर मिला है, ये 22 अंकों से फेल हो गए। मैं नहीं चाहता जीवन में आप कभी फेल होए, बट आप 22 नंबर से मान लीजिए फेल हो गए, तो बताइए इस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? प्राप्तांक क्या था? प्राप्तांक मतलब कितना अंक मिला, पूर्णांक नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्राप्तांक पूछ रहा हूं। मेरी बात को समझिएगा। मैं यहाँ पर शब्दों को यहाँ पर गलत सोच लिया आप तो गलत हो जाएगा। सुशील जी को 40% अंक चाहिए था पास होने के लिए। कितने परसेंट? 40% पासिंग मार्क्स था। बट सुशील जी को 178 नंबर मिला, 178 मिला, वो भी 22 नंबर से फेल हुए हैं। तो अगर 22 नंबर और पाएंगे तो जाकर के 200 के बराबर पास पर पहुंच पाएंगे। भाई अगर आप बताओ 178 पाए हो और कोई कह रहा है 22 नंबर अभी फेल है आप 22 नंबर से, भैया कैसे भी 22 नंबर की मेहनत और आपकी होते तो 200 नंबर पाकर आप पास हो जाते। पास हो क्या जाते? आप 40% के बराबर हो जाते हैं। 40% बराबर आप देख पा रहे हैं 200 है। आपसे पूछा परीक्षा इनका प्राप्तांक क्या है, मतलब कुल सॉरी, यहाँ पर कुल प्राप्तांक मतलब पूर्णांक ही की बात की जा रही है। कुल प्राप्तांक अर्थात पूर्णांक की ही बात की जा रही है, जो पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की बात की जा रही है, 40 पंजे 200 होता है, 5 को इससे गुणा कर दीजिए, 500 इस परीक्षा का पूर्णांक होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया। तो बी ऑप्शन 500 आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आराम से सोचे जाने वाला प्रश्न है, इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हैं। तो 500 इस परीक्षा का पूर्णांक होगा, नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपके सामने बी। यस, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और बताइए आप सभी लोग, इसको बताइए, ये देखिए प्लीज सभी लोग उत्तर करें। क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर रहा हूं फिर से। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। भाई किसी भी तरह से आपको 30% तक पहुंचना है। ये आपकी कोई एग्जाम रही होगी, उस एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, किसी ने कहा यार 0% नहीं, कम से कम 30% तक पहुंचो। 30% तक पहुंच जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। चलिए, लेकिन गलती ये हो गई, वो मेहनत थोड़ी कम कर पाए, और मेहनत कम कर पाए इस वजह से उनको कितने मिले? 25% ही मिला। अब इस व्यक्ति को, इस उम्मीदवार को केवल 25% मिला। सोचिए 30% पाना था, 25% पाया, तो जाहिर सी बात वो फेल हो गया। और कितने अंकों से? 40 नंबर से। आप सोचिए 25% और 30% जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, 30% तो रिक्वायरमेंट थी, यहां तक पहुंचने के लिए हम कितने परसेंट पीछे रह गए? 5%।
और यह 5% हमको कितने अंक ढकेल दे रहा है पीछे, सोचिए 40 अंक। जो 5% था इसने हमको पीछे कर दिया 40 नंबर से। हमको इस 5% की वजह से हम 40 अंक पीछे हो गए। हमारी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या रहा होगा बताइए? 100%। तो हर परीक्षा का पूर्णांक होगा 5 8 40 होगा, 8 को 100 से गुणा कर दीजिए, उस परीक्षा का पूर्णांक 800 होगा। 800 होगा। और ये आप सभी के कमेंट, अमित, पवन, शीतल, अंशु, विभा, रोही, सुशील, अभिलाषा, विनीता, देवेश, गुंजन, दीपक, सभी का उत्तर 800 आया है। ये अच्छा लगा देख करके। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। जो आसान सी बातें हैं इसको आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ठीक है। चलिए 800 आ रहा है, सबका उत्तर करेक्ट है। 800 800 हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अगले प्रश्न पर आता हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर। ये देखिए, इसको बताइए आप सभी लोग, इसको पढ़िए और पढ़ करके रिस्पॉन्स करिए। जो लोग पढ़ करके रिस्पॉन्स कर पाते हैं वो सब लोग जल्दी से करें। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। मतलब अगर 36% अंक पाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, कितने अंक? 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से फेल हो गया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बताइए कि पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ये प्रश्न है। मैंने कहा एक उम्मीदवार एक परीक्षा में, मतलब एक परीक्षा में 36% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 20% अंक हासिल किए, लेकिन वह 12 नंबर से फेल हो गया। अब हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछना है, तो बनाना है। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखिए, 20% पाना चाहिए था, 20% पाना, 20% मिला था उसको। इस 20% पर वो था, लेकिन वो 12 नंबर से फेल हो गया। सोचिए अगर 20% वो पाया था, अगर वो 12 नंबर और जोड़ देता तो पास हो जाता। पास होने का मतलब कहां पहुंच जाता? 36% पर पहुंच जाता। ऐसे होता है ना। सोचिए 20% मान लीजिए आप पाए हैं और आपसे कोई कह रहा है यार अभी आप 12 नंबर से फेल हो। मैंने कहा भैया अगर 12 नंबर और जोड़ लेते क्या पास हो जाएंगे? कहेंगे बिल्कुल। पास होने का मतलब आप कितने परसेंट पर पहुंच जाएंगे? 36 पर। अब परसेंट को एक तरफ रखिए, 20 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो 16% बराबर 12 हो गया। 16% बराबर 12 हो गया। और मुझसे आपसे पूछा गया है 100% अर्थात परीक्षा का पूर्णांक। चलिए 4 चौके 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 25 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। परीक्षा का पूर्णांक 75 था। जो डी ऑप्शन में दिया गया उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? 75 था, 75। तो 75 आप नोट कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर इस प्रश्न का एकदम सही है। जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट बताया, करेक्ट बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिए, एक और इस पर आप सभी लोग स्पष्ट करिए इस प्रश्न को। अब तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस आ ही जाना चाहिए इस तरह के प्रश्नों पर। ध्यान से सुनिए और समझिए, एक और रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग बताइए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए फिर से 33% अंकों की आवश्यकता थी। मतलब अगर आप 33% पाते तो पास हो जाते। ठीक है, 33% पाते तो पास हो जाते। उसने कुल 25% अंक प्राप्त किया, 25% उसको मिला और 40 अंकों से वह फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया। 25% पाया है और 40 अंकों से फेल हो गया। अब सोचिए अगर वो 25% पाया है, 40 नंबर से फेल हुआ है, तो 40 नंबर और जोड़ देता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। मतलब 33% के बराबर हो जाता। 33% के बराबर हो जाता। ठीक, तो अब दोनों का डिफरेंस करिए, 25 8 33, 8% बराबर 40 हो गया। परीक्षा का पूर्णांक मतलब क्या होगा? 100%। तो ध्यान से देखिए, 8 पंचे 40 होता है, 5 गुणे 100 कर दीजिए, 500 हो जाएगा। 500 इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, नजरिए की बात है, सोचने की बात है। एक बार अगर सोचे अच्छे से तो आप सभी लोग बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर दो विद्यार्थियों पर आधारित, मतलब दो छात्रों पर आधारित, दो छात्रों के फेल पास पर आधारित, दो छात्रों के फेल पास पर आधारित। अब हम दो छात्रों की कहानी बताते हैं। मान लीजिए दो छात्र थे, दो लोग थे, दो कैंडिडेट थे, ऐसे कह सकते हैं दो मित्र थे, दोस्त। वो दोनों साथ साथ पढ़े थे बचपन से और साथ साथ किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू किए। कहीं पे रह करके एक साथ मिल करके पढ़ना शुरू किए, तैयारी करना शुरू किए। अब उनकी तैयारी के उनका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब उनकी तैयारी के बाद उनका जो रिस्पॉन्स होगा रिजल्ट का, वो क्या क्या हो सकता है? रिजल्ट 3 प्रकार का हो सकता है। पहले प्रकार का रिजल्ट ये होगा कि दोनों पास हो जाए। मतलब आप सोचिए कितनी अच्छी बात है अगर दो दोस्त जीवन के हर पड़ाव में एक तरह से आगे बढ़ते रहे। 8वीं में साथ थे, 10वीं में साथ थे, 12वीं में साथ थे, ग्रेजुएशन साथ किए, कंपटीशन की तैयारी साथ शुरू किए और कंपटीशन क्वालीफाई भी कर लिए। बहुत अच्छी बात है ना। मतलब दोनों लोग साथ साथ क्वालीफाई कर जाए, जीवन में और आगे बढ़ जाए, इस तरह से मतलब सब कुछ अच्छा हुआ। दोनों पास हो गए, हो जाए या हो जाए जो भी समझिए आप लोग। मतलब दो लोग क्या हो सकते हैं, दोनों मित्र आराम से पास भी हो सकते हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है दोनों फेल हो जाए। आप सोचिए दोनों अगर फेल हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। फेल तो हो, फेल कहते नहीं, फेल हो जाने के बाद क्या कहेंगे कि यार फेल पास तो जीवन का पार्ट है, हम आज फेल हुए तो कल हम लोग पास भी हो जाएंगे। देखिए दोस्ती इतनी अच्छी, दोनों के बीच कोई इंटरप्शन नहीं है, साथ साथ रहते हैं, दोनों खाते पीते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोचिंग करते हैं, जो भी करना करते हैं। परीक्षा उन लोगों ने दिया, दोनों पास हो गए, बड़ी खुशी की बात थी। घर वाले सबकी खुशी बताई थी, अच्छी दोस्ती, दोनों लोग साथ साथ पास हो गए, ज्वाइन भी कर लिए और खूब अच्छा हुआ। दोनों फेल हो गए, दोनों अपने एक दूसरे को दिलासा दे दिया, चलो ठीक है यार परीक्षा हम लोग के लायक नहीं थी, अगली परीक्षा में पास हो जाएंगे हम दोनों लोग, क्योंकि कोई भी परीक्षा फेल पास तो जीवन का पार्ट है, मानकर चलते हैं हम लोग। इस हिसाब से दोनों फेल हो गए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें होता क्या है, अच्छी से अच्छी दोस्ती के अंदर मनमुटाव आ जाता है। एक कहावत नहीं थी उसकी, कौन सी मूवी थी, इडियट, उसमें कहा था उसने कि दोस्त अगर क्या हो जाए, आप लोग बताइएगा भी, दोस्त पास हो जाए तो ठीक है, क्या था कैसे, मुझे एकदम से एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं याद आ रही है। मीनिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी दोस्त हो, आप क्वालीफाई करो, आप टॉप भी करो, वो कम से कम पास हो जाए तो चलेगा। लेकिन अगर इन केस आप क्वालीफाई कर गए और वह फेल हो गया, नहीं क्वालीफाई कर पाया, अब इस समय कुछ भी हो, खुशी खुशी कहे, मतलब आपको शुभकामना तो देगा लेकिन मन में ना इतना कुड़ रहा होगा ना, वो भी जानता है। ठीक है, जब एक पास तथा दूसरा फेल हो जाए, दूसरा फेल, ये देखिए सबसे खतरनाक स्थिति है। जब एक पास तथा दूसरा फेल हो जाए, ये बहुत, हाँ दोस्त अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो ज्यादा बुरा लगता है। हाँ तो ये देखिए, जब दोनों पास थे तो टेंशन नहीं थी, दोनों फेल थे तो टेंशन नहीं थी। टेंशन केवल एक ही जगह थी, जब एक पास है दूसरा क्या है, फेल है। ये सबसे खराब प्रोसेस है, बहुत ही ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे दोनों स्थितियां क्या है, दोनों के फेल, दोनों के पास तथा दोनों में से एक के फेल तथा दूसरे के पास की बात हम करते थे। अब इन सिचुएशंस को प्रश्नों में ढालते हैं। देखिए प्रश्न कैसे आएंगे। आपने देखा कि परीक्षा हो रही थी, आप परीक्षा में दो दोस्त मिलकर पार्टिसिपेट भी किए थे अलग अलग। 0% से लेकर 100% तक की परीक्षा थी। मान लीजिए 0% से लेकर 100% तक की परीक्षा थी, 100% तक की। खूब अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस समय इनका एक पासिंग मार्क निर्धारित किया हो गया होगा। यहां पर पहुंचने पर, मतलब यहां पर अगर पहुंच जाए तो समझ लीजिए पास हो गए। अब हुआ क्या कि एक दोस्त जिसका नाम ए था,
वह सपोज करिए 25% अंक पाया, 25% अंक पाया और वह परीक्षा में 40 नंबर से फेल हो गया, 40 अंक कम पाया है। एक दूसरा भी है जो कि 30% पाया है, जो बी है, सपोज करिए वो बी क्या किया है, 30% अंक पाया है और उस परीक्षा में वह 25 अंकों से फेल हो गया। देखिए मैंने कहा कि एक परीक्षा हुई जिसमें दो दोस्त थे ए और बी, दोनों ने परीक्षा दी, ए को मिला है 25%, ए को मिला है 25%, वह 40 नंबर से फेल है, 40 अंक से फेल है, 40 अंक से फेल है। दूसरे बी को मिला है 30%, वह जो है 25 अंकों से फेल है, 25 अंकों से फेल है। अब इस दौरान हमसे कहा जाता है परीक्षा का पूर्णांक बताइए क्या होगा, परीक्षा का पूर्णांक बताइए क्या होगा। अब आप समझिए जो ए है जिसको 25% अंक मिला है, अगर वह 25% में 40 नंबर और कहीं से एडजस्ट कर लेता, 40 अंक और कहीं से जोड़ लेता, या जो दूसरा था 30% वाला, वह अगर केवल 25 अंक जोड़ लेता तो दोनों दोस्त अपने मुकाम पर पहुंच जाते, दोनों मिलकर पास हो जाते, मतलब दोनों पास हो जाते। 25% वाला 40 नंबर से फेल था, 30% वाला 25 नंबर से फेल था। मैंने कहा कि जो 25% पाया है अगर वह क्या कहते हैं 40 जोड़ ले और 30% वाला अगर 25 जोड़ ले, दोनों पास हो जाए। इस समय अगर हम इन दोनों के परसेंटेज को साथ मिलाएं, तो 25% को अगर उधर लेके जाएं तो हो जाएगा 5% और इस 40 के बगल 25 को लाएं तो हो जाएगा 15, तो 5% तो 15 हुआ, 1% आपका 3 होगा, 5% से डिवाइड कर दीजिए, 100% परीक्षा का पूर्णांक होता है जो कि 300 हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक यहाँ पर इस प्रश्न में कितना हो गया, 300 हो गया। सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए बस एक ही बात ध्यान में रखनी होती है कि दोनों दोस्त या तो फेल हुए हो या तो पास हुए हो। अभी स्थिति क्या है, दोनों फेल हुए हैं। एक को मिला है 25%, एक को मिला है 30%। 25 और 30 का परसेंटेज का अंतर क्या है, 5% ना। 25 और 30 का परसेंटेज का अंतर क्या है, 5%। न्यूमेरिकली दोनों के बीच क्या अंतर है, एक को 40 नंबर कम मिला है, एक को 25 नंबर कम मिला है, 40-25 का अंतर होता है 15। देखिए दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर दोनों के आंकिक वैल्यू के अंतर के बराबर होगा। 25% और 30% का डिफरेंस 5% का होता है, 40 और 25 का अंतर 15 का होता है। अगर 5% 15 है तो 100% आप तुरंत क्या लिख सकते हैं, 5 या 15 300, 100%